अस्सलामुअलैकुम। बेकिंग के लिए कुछ चीज़ों का होना इंतहाई ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहला नंबर हमारे पास आता है किचन स्केल। इसको बोलते हैं मेजरिंग स्केल, किचन स्केल, जो भी आप लोग बोलना चाहो आपके आसानी के लिए। मुझे बहुत सवाल आता था कि हमारे पास क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो हम परफेक्ट बेकिंग कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये सवाल क्यों आता है। बाय द वे, आई एम ए शेफ़ इंस्ट्रक्टर। मैं प्रीवियस 8 to 10 ईयर से इसी फील्ड में हूँ। तो मुझे हमेशा सवाल आता है कि हमें बेकिंग कैसे करनी चाहिए। तो मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए सब चीज़ें बहुत आसान हो जाएं, आप लोगों को किसी भी चीज़ के लिए कोई मुश्किल ना हो। तो सबसे सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है किचन स्केल। ये होना आपके लिए मस्ट है। जो भी चीज़ आपने बेक करनी है ना, उसके लिए हमें किचन स्केल ज़रूर ही चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किचन स्केल हमने कैसे यूज़ करना है। ये मेरे ख्याल में 8 से 1000 के दरमियान में आपको मिल जाता है। अगर आपने एक दफ़ा ले लिया, पूरी ज़िंदगी के लिए आप लोगों को ये काफ़ी हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हमें यूज़ कैसे करना है। तो इसमें मैं सबसे पहले बता देती हूँ आप लोगों को कि इसके पीछे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे सेल्स डलते हैं। ये देखें, 2 सेल्स डलते हैं, वो मेरे पहले से डले हुए हैं। ठीक है, मैंने पहले सेल्स डाल दिए। ठीक है, ये इस तरह डाल के अब हम आ जाते हैं इसके स्टार्ट पे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट कैसे करना है आपको नज़र शायद आ रहा है। ये ऑन ऑफ़ का बटन है। फर्स्ट बटन जो है ये ऑन ऑफ़ का है। तो ये मैंने इसको प्रेस कर दिया। प्रेस करते ही मेरे पास यहाँ पे आ गया 0। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मैं क्लोज़अप में दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे ग्राम्स दिया हुआ है G और यहाँ पे दिया हुआ है OZ। चलें जी, अब हम आ जाते हैं कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमें 3 बटन्स नज़र आ रहे हैं। रेड कलर का बटन, उसके ऊपर ऑन ऑफ लिखा हुआ है, उसके बाद मोड का बटन है, उसके बाद चेयर का बटन है। ठीक है, चलें जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं। दूसरी साइड पे स्क्रीन दी हुई है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ऑन ऑफ वाले बटन पे मैंने प्रेस किया तो आप ये देख रहे हो कि मैं इसको क्लोज़अप में देती हूँ। आप देख रहे हो कि 0 आ गया और उसके साथ ऊपर एक निशान नज़र आ रहा है आपको, टिक का निशान है, वो जी के साथ है ऊपर, OZ की तरफ नहीं आ रहा। वो क्यों आ रहा है? अगर मैं कोई चीज़ मैयर करती हूँ तो वो ग्राम्स में मैयर हो गई। अगर मुझे आउंसेस में मैयर करनी है तो मैं क्या करूँगी, तो मैं यहाँ से मोड का जो बटन दिया हुआ है उसको प्रेस करूँगी तो आपने देखा वो डॉट नीचे चला गया। ठीक है, OZ के ऊपर आ गया। ठीक है, तो आपने इस तरह से मोड से अपना देख लेना है कि आपको ग्राम्स में मैयर करना है या आपको आउंसेस में मैयर करना है। वो रेसिपी के अकॉर्डिंग होता है, ये मैं बाद में आपको समझा दूँगी। पहले मैं सिर्फ यूज़ करना आपको बता रही हूँ। ठीक है, मुझे ग्राम्स में मैयर करना है तो मैंने दोबारा से मोड के ऊपर किया तो वो देखें डॉट ऊपर चला गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है टेयर का बटन। टेयर का मतलब होता है काटना, किसी भी चीज़ को काट देना। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम लोग करेंगे, इसका कैसे हम मतलब निकालेंगे। ये देखिए, मेरे पास एक बाउल है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर एक बाउल रख दी है। ठीक है, नज़र आ रहा होगा, जिसका वेट है 627 ग्राम्स। ठीक है, अब मैंने तो इसमें चीज़ मैयर करनी है, मतलब समझ लें मैंने इसमें मैदा मैयर करना है, चीनी मैयर करनी है, बेकिंग के लिए कुछ भी मैयर करना है। तो ये तो मैंने ऊपर बाउल ही रख के मैयर करना है, कुछ भी जो भी मैयर करूँगी तो वो तो मैयर करने के लिए मुझे तो बाउल का उसने वेट दे दिया, मुझे तो उसने वेट दिया ही नहीं। तो मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास जो टेयर वाला बटन था, मैं इसको टेयर वाले बटन को दबाऊँगी तो ये क्या होगा, अब बाउल का वज़न उसने 0 कर दिया, बाउल का वज़न काट दिया उसने। ठीक है, अब जो चीज़ मैं बाउल में डालूँगी तो वही चीज़ का वज़न नज़र आएगा। अब मेरे पास ये एप्पल है, मैंने एप्पल डाल दिया तो ये अब एप्पल का वज़न बता रहा है, बाउल का वज़न नहीं है अब इसमें काउंटेड। ठीक है, अभी आप लोग ये देखो कि ये देखें 106 ग्राम्स का ये एप्पल है। अगर इसमें मैं मैदा डालूँगी तो वो सिर्फ मैदे का वज़न बताएगा, चीनी डालूँगी, कुछ भी डालूँगी, बेकिंग पाउडर, कुछ भी जो हमारे पास बेकिंग के लिए एलिमेंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एलिमेंट्स नहीं इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो वो उसका वज़न नापने के लिए हमें ऐसा करना होता है। ठीक है,
अच्छा जी, एक और ट्रिक ये भी है कि अगर आपको सिर्फ चीज़ इंग्रेडिएंट का ही वज़न लेना होता है, बाउल का वज़न नहीं चाहिए, तो आपने क्या करना है। अब देखिए मैंने ऑन नहीं किया हुआ अभी, तो मैंने पहले बाउल रखा, ठीक है, पहले मैंने बाउल रख दिया है इसके ऊपर और फिर मैं इसको ऑन करूँगी। ये देखिए अब उसने बाउल का वज़न दिया ही नहीं क्योंकि मैंने ऑन ही बाद में किया है। अब मैं जब इसमें कुछ भी डालूँगी, मैंने एप्पल डाल दिया तो ये अब एप्पल का वज़न देगा, सिर्फ बाउल का वज़न दिया ही नहीं। ठीक है, इस तरह हो गया। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे हमारे पास बेकिंग के लिए जिस चीज़ का होना ज़रूरी है वो है हमारे पास बीटर। तो ये मेरे पास वेस्ट पॉइंट का बीटर है, मेरे ख्याल में ये 25, मेरे डब्बे पे तो 25 लिखा हुआ, लेकिन मैंने बहुत पहले लिया था, अब के मुझे रेट्स नहीं पता। तो ये मेरे पास 250 वॉट्स की आई थिंक मोटर है। तो ये एक तो ये मोटर होती है, इसमें क्या होता है, ये मोटर दी हुई है और साथ में इसके एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स में हमारे पास ये बीटिंग के लिए आते हैं, ये 2 बीटर्स होते हैं साथ, और इसके साथ होते हैं ये 2 हुक्स। ये जो होते हैं हुक्स, ये यूज़ होते हैं डो बनाने के लिए, जैसे हमारी चपाती की डो हो गई, जैसे हमारी पिज़्ज़ा डो हो गई, जैसे कुकी डो हो गई, डिफरेंट डो जो भी आप बनाना चाहो। अगर आप हाथ से नहीं बनाना चाहते या आप लोगों को आती नहीं हाथ से बनाना, जैसे कि मैं भी बहुत काहिल सुस्त बंदा हूँ, तो मैं भी हाथ से बनाना पसंद नहीं करती, तो आप लोग अगर डो इससे बनाओ तो इससे डो बन जाती है। ठीक है, और वो वाले जो एलिमेंट्स हैं जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाए हैं, इससे जो होती है बीटिंग होती है। जैसे फ़र्ज़ किया हमने केक बनाना है, उसमें हमने एग्स को बीट करना है, एग्स को फ्लफ़ी करना है, उनमें एयर बबल्स लाने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ये वाले हुक्स लगाने पड़ेंगे। जैसे हमने आइसक्रीम बनानी है, आइसक्रीम भी बहुत फ्लफ़ी और सॉफ्ट होती है, आपको पता है, उसमें एयर बबल्स चाहिए हमें, तो उसके लिए भी हमें ये चाहिए। जैसे हमें क्रीम को बीट करना है, व्हिप करना है, तो भी हमें ये वाले चाहिए। तो इस तरह से ये भी बहुत सारी चीज़ों में ये वाले लगते हैं। अच्छा, अब मैं आ जाती हूँ कि इनको लगाना कैसे है। अच्छा जी, देखें गर्ल्स, आप लोगों को नज़र आ रहा हो शायद, ये इनके ऊपर ऐसे हुक्स दिए हुए हैं, नज़र शायद आ रहा है या नहीं, ये देखें इसके ऊपर ऐसे हुक बने हुए हैं ये साइडों पे। तो ये जो हैं आपने, अब मैं आप लोगों को ये बीटर दिखाऊं, इसका क्लोज़अप दिखाती हूँ। ये अंदर प्लास्टिक दिया हुआ है, ये अंदर प्लास्टिक लगा हुआ है, ये अंदर की तरफ, और उसमें लाइंस हैं। तो मैंने क्या करना है, मैंने ये बीटर आप लोगों के सामने रखा, मैंने देखे अपनी साइड पे भी नहीं किया, क्यों, क्योंकि मुझे ये देखें, आपने ये अंदर सुराख में डाला और आपने इसको थोड़ा सा यूँ घुमा के देखोगे ना, तो वो खुद ही जाके उसी लाइन के अंदर फंसेगा। ये देखें, अब मैंने उसके ऊपर, मुझे लग रहा है कि ये फंस गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको थोड़ा सा प्रेस करना है, ये देखें टिक की आवाज़ आई है, तो इसका मतलब ये लग गया। ये देखें अभी ये हिल नहीं रहा, देखें ये लग गया। एक और लगा के दिखाती हूँ आपको, देखें इसके अंदर मैंने डाला और ये लग गया। अब मैंने इसको, ये टिक की आवाज़ आई है आप लोगों को, तो ये लग गए हैं दोनों, देखें चल रहे, ये देखें ये अब बाहर नहीं निकल रहे, नज़र आ रहा है। अब हम आ जाते हैं इसके बटन्स पे। तो ये हम दूसरे बटन से स्टार्ट करते हैं, जिस पे 0, 1 से लेके 6 तक है। ये हमारा है स्पीड का बटन। 0 पे है तो वो बंद हो जाएगा, नहीं चलेगा। 1 पे करेंगे स्लो, इसी तरह 6 तक इसमें आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है टर्बो। टर्बो का मतलब होता है 6 से भी अगर आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए तो आप टर्बो का बटन प्रेस करके रखेंगे, उससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब यूज़ कैसे करना है वो बताती हूँ आपको। अच्छा देखिए, अब मैं ना आपको इसको चला के दिखाती हूँ। तो मैंने क्या करना है, चलाने के लिए देखें 0 पे है, 0 पे बंद है, तो मैंने इसको 1 पे किया, इसी तरह स्पीड बढ़ा दी। और अगर मुझे तेज़ चाहिए, अगर मुझे 6 से भी तेज़ चाहिए, मैंने बंद इसलिए कर दिया शायद आवाज़ क्लियर ना हो, अगर मुझे 6 से भी ज़्यादा चाहिए तो मैंने क्या करना है, मैंने टर्बो वाला प्रेस कर दिया, नज़र आ रहा है, ये देखो, इससे 6 से भी
देखा था जब मैंने टर्बो प्रेस करके रखा था 6 से भी ज़्यादा स्पीड पे चल रहा था। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको ये निकालने हैं। निकालने के लिए मैं ऐसे तो नहीं खींच के निकाल सकती, तो मुझे निकालना कैसे है अब मैं आपको थर्ड बटन का बताऊंगी। ये जो इजेक्ट का बटन है, मुझे इसको प्रेस करना है। मैं आपके सामने रखती हूँ इसको। मुझे इधर से इसको प्रेस किया और इधर से मैंने एलिमेंट्स पकड़े हैं, सिर्फ पकड़े हैं, मैंने उनको कोई जोर नहीं लगाया, ठीक है। इधर से इसको प्रेस किया, सिर्फ प्रेस किया, ये देखें मैंने इनको नहीं कुछ किया, ये निकल गए हैं, नजर आ रहे हैं आपको, ये देखें, ठीक है। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे जो हमारे पास आता है बेकिंग में, वो है मायरिंग कप्स और मायरिंग टेबल स्पून टी स्पून्स। तो ऐसा है कि सबके घरों में जो कप्स होते हैं, ये जो चम्मच होते हैं, उनका सबका डिफरेंट साइज़ होता है। किसी के घर में छोटे कप्स होते हैं, किसी के घर चाय वाले वो छोटे मतलब दरमियाने कप होते हैं, किसी के घर वो मग्स होते हैं, कोई बहुत बड़े बड़े मग्गों में चाय डाल के पीता। तो हर किसी के घर का अपना साइज़ है। तो ये स्टैंडर्ड साइज़ के कप्स और टेबल स्पून टी स्पून्स बने हुए हैं। तो जब मुझे अगर कुकिंग या बेकिंग में मुझे कप्स या चम्मच यूज़ करना होता है तो मैं बच्चियों को बताती हूँ, क्योंकि मेरे पास बिगनर्स आते हैं, वो अभी लर्निंग प्रोसीजर में होते हैं, तो मैं उनको ये रिकमेंड करती हूँ कि जब मैं इवन कुकिंग भी करा रही होती हूँ तो मैं टेबल स्पून टी स्पून जो हमारे घरों में रेगुलर यूज़ होते हैं वो मैं नहीं यूज़ कराती, मैं ये मायरिंग वाले यूज़ कराती हूँ। इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपको मैं कह दूँगी ना कि आप घर वाला आम टेबल स्पून टी स्पून लेके आप उसमें डाल दो स्पाइस, ये नमक इतना डाल दो, मिर्च इतनी डाल दो, तो आप लोग जब बनाओगे घर पे, कभी आपका जायका अच्छा आ जाएगा, कभी नमक मिर्च बैलेंस हो जाएगी, कभी जो है वो आप ज़्यादा ले लोगे। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, चम्मच कभी हम भर के ले लेंगे, कभी हम स्लाइटली भर के ले लेंगे, कभी हम फुल हीप ले लेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया है, ये मायरिंग वाले हम लोग क्या करते हैं, मैंने अगर 1 टेबल स्पून उनको बताया है तो मैं उसको लेवल करके लेती हूँ कि बस 1 टेबल स्पून ही। तो ये भी हमारे बेकिंग, हमारी कुकिंग में हम लोग डेली यूज़ करते हैं। बाकी आने वाली वीडियोस में आप लोग देखोगे कि हम कैसे यूज़ करते हैं। मेरी वीडियो मुझे लगता है बहुत ही लंबी हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।